बच्चों, मैं दाऊद सर आज आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 12 हिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 2023 में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव 100% है, उनको 350 नंबर से ज्यादा मार्क्स आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। अगर आंसर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके आप हमसे आंसर ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? ये पहला क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? था नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? तीसरा प्रश्न है, आप मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? चौथा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कही जाती है? पांचवा है, मोहनजोदड़ो के शाब्दिक मतलब क्या है? हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? वही अलेक्जेंडर कनिंघम को। कालीबंगा कहां स्थित है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ, 2 नंबर प्रश्न और यह 8 नंबर प्रश्न सेम है। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानघर कहां प्राप्त हुए थे? मतलब जब उत्खनन हुआ था तो उसके विशाल स्नानघर कहां प्राप्त हुए थे, ये हमारे प्रश्न है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? वही अशोक और पद्मावती के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी वह कब लड़ी गई थी? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? ये पूछ सकता है कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था। दोनों प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा प्रश्न पूछने का चांस है कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, भारतीय पुरातत्व के का पहला मतलब ऑफिस या दफ्तर कोलकाता में खोला गया था, जिसके कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे उसके पुरातत्व पिता। वेदों की संख्या कितनी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बंगाल विभाजन कब हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? गंगापुर सिटी कहां पे स्थित है? महावीर का जन्म कहां हुआ था? अकबरनामा की रचना किसने की थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाने वाला यह प्रश्न है और इस साल भी यह फिर से दोबारा रिपीट करेगा, पूछेगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। भारत में मुगल वंश की स्थापना कौन किया था? मतलब भारत में मुगल वंश की स्थापना की शुरुआत, मतलब मुगल वंश की शुरुआत किसने किया था उसके बारे में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन क्या था? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? उसके बाद बिहार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? गांधी एवं समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? साइमन कमीशन कब भारत आया हुआ था? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था? अवध में 1857 की क्रांति किसने की थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन 6 का है। हम्पी नगर के साम्राज्य से संबंधित क्या है? तालवंडी किसका जन्म स्थान है? मतलब तालवंडी नामक स्थान पर किस देव का जन्म हुआ था या किस महापुरुष का जन्म हुआ था? सर की उपाधि किसने वापस कर दी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुआ था? भारतवर्ष के अंतिम वायसराय कौन थे? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये इस टाइप का 4 या 5 प्रश्न पूछता है, लेकिन 100 प्रश्न अगर पूछता है तो फिर हमें तो 50 ही लिखना है ना। फिर उसके बाद जय हिंद का नारा किसने दिया था? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। शेरशाह सूरी किस मुगल सम्राट को हराए हुए थे? दामिने को क्या है? प्रिय राशिद रचना किसने की थी? काशी में इस प्रसिद्ध जन्म स्थल क्या है? काशी में मतलब काशी में जो प्रसिद्ध धर्म स्थल जो है वह वहां पे कौन से देवी या देवता या कौन से महापुरुष या कौन से ऐसे राजनेता का जन्म हुआ था उसके बारे में, महापुरुष का जन्म हुआ था। पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? आईने अकबरी किसने लिखा था? महाभारत की रचना किसने की थी? चोल विद्रोह के नेता कौन थे? मनुस्मृति कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का। मनुस्मृति में कितने प्रकार के मतलब विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का।
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? एकार्ड नदी इलाही धर्म की शुरू किसने की थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? प्राची देवी मतलब पंपा देवी के रूप में मंदिर कहां स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वास्को डिगामा भारत कब आया था? अशोक किस वंश के संस्थापक थे? करा बंदूक कहां लागू अच्छा वाला बंदूक कहां लागू की गई थी? संस्थाल विद्रोह का प्रारंभ कहां हुआ था? इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? तो बंगाल में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक सम्राट ने। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस युग के सम्राट ने किया था? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? रंजीत ने अपने जीवन के अंतिम भाग कहां बिताए? गोपुरम का संबंध किससे है? निजामुद्दीन औलिया के सूफी सिलसिले किससे संबंधित है? तरह की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां है? अजमेर में। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 7 द्वीपों के नगर किसे कहा जाता है? दांडी किस राज्य में स्थित है? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? जजिया किससे लिया जाता है? ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये तो लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। किताबुल हिंद की यात्रा किताबुल उजाला में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पे स्थित है? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय अपना मतलब कोलकाता में या थोड़ा सा मिसिंग किया गया टाइपिंग में। कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन। मनीष का राजरोहन कब हुआ था? रिपीट साहित्य संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने अपने आप को क्या कहा था? तो वहां पे राजा को किस नाम से जाना गया उसके बारे में। दीवाने अशरफ का अर्थ क्या है? दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबरनामा की रचना किसने की थी? कैप्टन हॉकिंस किस युग के शासक के दरबार थे? संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? कॉर्नवालिस कोड कब बना था? बंगाल विभाजन की घोषणा की खोज कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? महाभारत किसने लिखा? पुराणों की संख्या कितनी है? इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत के द्वारा की गई थी? अकबर के अंगरक्षक कौन थे? पानीपत का प्रथम वर्ष क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? काला कानून किसे कहा गया? संविधान सभा के फारूक समिति अध्यक्ष कौन थे? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में 1857 के मित्रों के प्रमुख नेता कौन थे? प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी? पंच चिन्ह वाले सिक्के किसे कहेगा? मतलब पंच चिन्ह वाले सिक्के कब लागू की गई थी? करा उसके साथ ही कर अल हीरोइन किसके साथ भारत आया था? गोपुरम का संबंध किससे है? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थलांतरित हुई? कोलकाता में सर्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कुछ गलियों में गोवा का कब अधिकार मतलब गोवा के कुछ गलियों में अंग्रेजी सरकार की अधिकार कब प्राप्त की? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? सिन्हू और कान्हू विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 126 ये ऑब्जेक्टिव है। इसी में से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आने वाले होंगे इसी में से आएंगे, एक भी ऐसे प्रश्न नहीं होंगे जो कि इससे बाहर आएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से आएगा। चलिए अब लघुत्तरीय की तरफ देखते हैं जो कि मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें भी सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। दूसरा है महाजनपद से आप क्या समझते हैं? दूसरा लघुत्तरीय है। तीसरा उत्खनन से आप क्या समझते हैं? चौथा मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का वर्णन करें। पांचवा महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। छठा बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। सातवां क्वेश्चन है त्रिपिटिका क्या है?
8वां, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? अल बिरूनी एक संक्षिप्त में परिचय दे। अल बिरूनी के बारे में मतलब आपको 100 शब्दों में उत्तर दे। संस्थाल विद्रोह की एक टिप्पणियां लिखें। 1857 की क्रांति की सफलता के 4 कारण को लिखें। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में वर्णन करें। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का परिचय दें। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के नाम लिखें। अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणियां लिखें। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था उसके बारे में टिप्पणियां लिखें। मनसबदारी की मुख्य विशेषताओं के बारे में वर्णन करें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कैसे की? पूना पैक्ट के बारे में आप परिचय दें। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहां हुए और क्यों हुए थे उसके बारे में। राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बारे में वर्णन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करें। अल बिरूनी के बारे में एक संक्षिप्त में परिचय दे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग के बारे में लिखे। मीराबाई के संक्षिप्त परिचय दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और राजेंद्र प्रसाद वाला, ये 100% है, आएगा। मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? सातवाहन कौन थे? द्विगांबर और श्वेतांबर कौन थे? अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? सूफीवाद का तात्पर्य क्या है? झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? चंपारण सत्याग्रह का तात्पर्य बताएं। माउंटबेटन प्लान क्या है? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में से 4 नाम बताएं। 8 अष्टांगिक मार्ग है, उसमें से 4 ही बताना है। रैतवाड़ी व्यवस्था के व्यवस्थाओं को लिखे। चंपारण सत्याग्रह को संक्षिप्त में वर्णन करें। विरूपाक्ष मंदिर के 2 विशेषताओं के बारे में लिखे। महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं का वर्णन करें। समुद्रगुप्त के नेपोलियन और नेपोलियन में तुलना क्यों की जाती है? 2 कारण बताएं। दांडी यात्रा के उद्देश्य के बारे में जिक्र करें। ये टोटल 46 क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में 30 ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 15 लिखना है। तो पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन लड़ेगा इसमें से, लेकिन आपको लिखना 15 है, तो 100% है, इसमें से 15 क्वेश्चन आपका लड़ेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें और नोट करने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक के आंसर से या आपका जो भी नोट्स है उसके आंसर से मैच करके आप उसको टिक मार करके याद करें। लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय 5 नंबर वाले प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धि का वर्णन करिए। तो VVI क्वेश्चन है, जो कि 100% है, पूछेगा। 1 नंबर और 3 नंबर। भक्ति आंदोलन के महत्व के प्रभाव करें। ये भी VVI क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण की विवेचना करें। अस्थायी व्यवस्था के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण उल्लेख करें। असहयोग आंदोलन के प्राकृतिक और परिणाम का वर्णन करें। महावीर की जीवनी और उपदेश का वर्णन करें। अकबर के धार्मिक नीति की विवेचना करें। विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दें। भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी, इसके बारे में जिक्र करें। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा गया, इसके बारे में लिखें। अकबर की भूमिका और बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। कैबिनेट मिशन योजना का वर्णन करें। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए, इसके कार्य की विवेचना करें। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें। अकबर के मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन करें। यह था हमारा क्वेश्चन, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में 126 प्रश्न आपको बताए गए, लघुत्तरीय में 46 प्रश्न बताए गए और दीर्घोत्तरीय में मात्र 20 क्वेश्चन बताए गए हैं। पूरे के पूरे हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू इसी में तरीके के होंगे और इसी प्रश्न में से आएंगे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। और इसी में से आएंगे, जो बच्चे इसको पढ़ लेंगे निश्चित है कि उनका मार्क्स से 100 में 99% मार्क्स उठेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो पन्ने पर हम लिख रहे हैं उस पन्ने को पूरे के पूरे तरीके से भरा जाए, तभी जाकर के आपका नंबर उठेगा। आप सोचिएगा सटीक आंसर दे दे एक क्वेश्चन और सटीक आंसर दे, तो ऐसे सब लोग बोलता है कि सटीक आंसर दीजिए नंबर उठेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सटीक के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर भी दिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी जो है हॉरिजॉन्टल आता है, जिसकी वजह से बच्चे सटीक लिखने के चक्कर में 2 लाइन में ही लघुत्तरीय अट जाता है, 2.5 लाइन में 3 लाइन में अट जाता है। तो ऐसे नहीं कीजिए, मिनिमम आपको 60 शब्दों में 70 शब्दों में आपको उसका जवाब देना है। तो इस तरीके से हमने 126 ऑब्जेक्टिव
लघुत्तरीय 46, दीर्घोत्तरीय 20 क्वेश्चन बताए और इसको आप ध्यानपूर्वक समझे, नोट करें। अगर इसको आंसर चाहिए इसका तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, आपको इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ध्यानपूर्वक आप समझ